अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपने हालिया बयान में उन्होंने कहा है कि अगर जनता को अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो ये सरकार की मनमानी, नाकामी और पक्षपात रवैये को दर्शाता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का निष्पक्ष आयोग नहीं कर रही है और विपक्षी दलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कई मामलों में प्रशासनिक फैसले राजनीतिक सोच से प्रभावित दिखाई देते हैं। इसके कारण आम जनता और विपक्ष दोनों को न्याय के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ा है। देखिए इस वीडियो में। ये अभी और इम्प्रूव होता रहेगा और बेटर होता रहेगा और इसमें डेटा शामिल होता रहेगा। प्रिय युवा, अभ्यर्थी और विद्यार्थियों, संविधान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अगर विधान मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। अगर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े इसका मतलब यह है कि सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है। पक्षपात हक अधिकार मारता है। आरक्षण ही संरक्षक है। आरक्षण समानता का उपाय भी है और उपकरण भी है। शिवपाल सिंह यादव ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है ऐसे लुटेरे लोगों को जनता पहचान चुकी है और आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। शिवपाल यादव ने कहा है कि पिछड़े दलित और गरीब वर्गों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार केवल बड़े बड़े वादे करके जनता को गुमराह कर रही है। इसके बारे में तो जानते ही हो, कितने बार सरकार के लोग शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की। और संविधान के साथ साथ भगवान की भी कसम खाते हैं। लेकिन संविधान का भी पालन नहीं हो रहा है, भगवान की कसम भी झूठी खाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से सवेरे से शाम तक अगर देखा जाए तो झूठ, केवल झूठ बोलना, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देश की आर्थिक नीतियों और विदेश संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण देश आर्थिक तूफान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और छोटे व्यापारियों की कमजोर होती स्थिति ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि आज किसान, युवा और मध्यम वर्ग आर्थिक दबाव में जीने को मजबूर है, जबकि बड़े उद्योगपतियों को लगातार ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है। राहुल गांधी ने विदेशी नीति को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पारंपरिक रिश्तों पर असर पड़ा। विदेश में मत जाओ आप लोग, और कहने के बाद हवाई जहाज में सीधा गए विदेश, और आपसे कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट जहां पे अदानी अंबानी का पैसा है उसकी रक्षा कर रहे हैं कि अगर जनता ने सोना खरीदा तो अंबानी अदानी का नुकसान हो जाएगा। मगर भाइयों और बहनों, जो हॉर्मुज में हुआ है, जो तेल रुका है, उसका नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम आसमान में पहुंचने जा रहे हैं। और जब केरोसिन, डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान में पहुंचते हैं तो सारी की सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल से ही माल आपके घर आता है। तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है। ऐसा तूफान जो हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी, आसमान की ओर जाएगी। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान की ओर जाएगा।
और मैं हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं, पिछले 12 साल आपने जो किया, उसका कष्ट, उसका दुख, उसका दर्द अंबानी अदानी को नहीं होगा। उसका दर्द किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को और हमारे युवाओं को उठाना पड़ेगा। और मैं रोज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी एक्शन लेना शुरू कीजिए। किसानों की मदद, उनकी रक्षा, छोटे व्यापारियों की रक्षा, युवाओं की रक्षा करना शुरू कीजिए, नहीं तो देश को जबरदस्त नुकसान आने वाला है। सहारनपुर से उस वक्त हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला है जब इकरा हसन अपने समर्थकों की गिरफ्तारी से नाराज होकर सीधे थाने पहुंच गई। मामला इतना बढ़ गया कि थाने के अंदर ही सांसद और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में इकरा हसन पुलिस अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहती नजर आ रही है कि हंसो मत। बताया जा रहा है कि उनके कुछ समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसके बाद सांसद खुद मौके पर पहुंचे, गिरफ्तारी का विरोध करने लगी। थाने में मौजूद अधिकारियों और उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों के साथ उनकी काफी देर तक नोकझोंक चली। इकरा हसन ने साफ कहा है कि जब तक गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा वो वहां से उठेंगी नहीं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है और कहा है कि उनके समर्थकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी सांसद ने दावा किया था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। घटना के दौरान थाने के बाहर भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ जमा हो गई, इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। तो वही इस पूरे मामले में प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अफसरों का दमन बताया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है। लखनऊ में बड़े मंगल के अवसर पर श्रद्धा और आस्था का खास नजारा देखने को मिला है, जहां पूरे शहर में धार्मिक उत्साह का माहौल रहा। इसी बीच समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस धार्मिक आयोजन में रंगे नजर आए। जी हां, मंगलवार को बड़े मंगल के मौके पर अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक अंदाज में भाग लिया। सिर पर समाजवादियों की पहचान मानी जाने वाली लाल टोपी और गले में गेरुआ रंग का रामनामी पटका पहने हुए वो श्रद्धा भाव में दिखाई दी है। इस दौरान उन्होंने भगवान हनुमान की आरती भी उतारी और पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना में भाग लिया। लखनऊ में बड़े मंगल का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन शहर के विभिन्न इलाकों में भंडारे और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। ऐसे में अखिलेश की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी इस दृश्य को श्रद्धा और उत्साह के साथ देखा। उनकी इस धार्मिक भागीदारी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। समर्थकों का कहना है कि ये उनकी सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है, जबकि विपक्ष इसे अलग अलग नजरिए से देख रही है। हालांकि इस पूरे आयोजन में माहौल पूरी तरह भक्ति और सौहार्द से भरा रहा और लोगों ने बड़े मंगल के अवसर पर भगवान हनुमान की आराधना भी की।